Hello friends, this is Deepali Mora and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you GK. Yes friends, GK एंड जनरल अवेयरनेस में जो भी चीज़ें आपकी आती हैं उन सभी को वन बाय वन हम टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो की सीरीज में हमने क्या डिस्कस किया था, भारत के प्रमुख जो लोक के नृत्य हैं, जो लोक नृत्य थे, हमने उनको डिस्कस किया था। तो आज की जो भी की सीरीज है वो क्या है, भारत के प्रमुख पर्वत। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए, ये सभी आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, इसकी अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे में, ताकि आप आगे फ्यूचर में इसकी तैयारी, इसकी रिविज़न करते रहें। तो फ्रेंड्स, जिन भी फ्रेंड्स ने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस, कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे तो फ्रेंड्स उनकी नोटिफिकेशन आपको इजी वे में मिलती रहेगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत सारी जो है अच्छी जानकारियाँ जो है पर्वत से रिलेटेड, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी सीरीज की में क्या चीज़ें हैं, क्या हमने पर्वत यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उनको हम यहाँ पे आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा रैवतक पर्वत, जिसे हम गिरनार पर्वत के उपनाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी पॉइंट्स बनते हैं, तो गिरनार पर्वत एंड रैवतक दोनों ही इसके नाम हैं। तो परीक्षा में आपके कोई भी नाम दे सकता है, इसके लिए आप सस्पेंस में ना हो। तो यहाँ पे दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या है, रैवतक पर्वत और गिरनार पर्वत, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आइए रैवतक और गिरनार पर्वत क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैपिंग में आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लोकेशन यहाँ पे बनती है, कहाँ पे, आपके पश्चिमी भारत में, या आपका जो है ईस्ट एरिया है पूर्व का, या आपका नॉर्थ पोल है, या आपका साउथ पोल है आपके भारत का, और ये आपका वेस्ट, दैट मीन्स जो आपका ये पश्चिमी एरिया आपका बनता है। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये बनेगा लोकेशन। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेड कलर से हमने मेंशन कर रखा है। तो ये चीज़ें ऐसी आती हैं आपकी। आगे है क्या कि गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है। कहाँ पे, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में। तो थोड़ा सा इसका लोकेशन यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से है ये। तो ये काठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला है। नेक्स्ट है, भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास किया था। कहाँ, यहाँ पर किसने, भगवान शंकर ने निवास किया था। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय या पालिताना यही है। कहाँ पे, इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है क्या, जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय या पालिताना। इज दैट क्लियर? आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहीं से थोड़ी दूर पर स्थित है। दैट मीन्स कुछ मीलों की दूरी पर ही, इसी पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में ही आपका सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो स्थित माना गया है, देखा गया है। तो ये था आपका रैवतक गिरनार पर्वत, जो कि आपकी स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति आपके भारत में, ये चीज़ें हमने मेंशन की, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। यह किस राज्य में है, किस जिले में है वहाँ पे, एंड इसकी क्या जो है धार्मिक, क्या इसकी महत्वता है, यह प्राचीन काल से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसकी क्या मान्यता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो आइए आगे चलते हैं इसी सीरीज के क्रम में। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका अरावली पर्वत। क्या है फ्रेंड्स, आपका अरावली पर्वत आ जाता है। तो अरावली पर्वत कहाँ है, ये आप इसकी भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं। आपका ये यहाँ ये लोकेशन आपका ये पड़ता है। एंड यह जो है फ्रेंड्स, दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह पर्वतमाला जो है आपके 3 राज्यों में यह फैली हुई है। कौन कौन से 3 राज्य, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो ये इसका लोकेशन ये बनता है आपका। तो यह पर्वतमाला इस प्रकार से फैली हुई है, आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये है।
नेक्स्ट है यह पर्वत जो है महाराणा प्रताप के उत्सर्ग या कर्तव्य और शौर्य का साक्षी है। किसके? महाराणा प्रताप, या यूं कह सकते हैं कि अरावली पर्वत जो है महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित रखती है और उनके जीवन में उत्सर्ग, कर्तव्य और शौर्य का साक्षी ये जो है प्रतीत होता है, ऐसा माना गया है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आगे क्या है? यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। क्या है? विश्व के जो प्राचीन पर्वत हैं उनमें से ये एक माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूँ कह सकें कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है यही माना गया है आपका अरावली पर्वत। इसके साथ साथ में मैं अतिरिक्त जानकारी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो इसकी स्थिति बन रही, भौगोलिक स्थिति, ये आपका ये स्टेट जो है बहुत पूछा जाता है कि कितने राज्यों से है, और इसकी जो सबसे उच्चतम जो चोटी है, चोटी आपके जो है मल्टीपल टाइम पूछा गया है पेपर में। तो इसकी जो चोटी है जो इससे आपके या अरावली पर्वत की, तो अरावली पर्वत की जो चोटी है ये आपके मल्टीपल टाइम पूछा गया। तो चोटी का क्या नाम है? इसकी चोटी का नाम है आपका माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। इसकी जो है सर्वोच्च चोटी है माउंट आबू, इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो ये मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकती हैं कहीं ना कहीं। आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे अरावली पर्वत से आपकी अच्छे से निकल के आ जाती है मेन क्वेश्चंस। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यह जो है किन क्षेत्रों में विस्तृत है, इसके साथ साथ में इसका धार्मिक क्या महत्व है, कौन से राजा से इसका जो है जीवन का जो संबंध है ये जोड़ा गया है, ये सब आपके लिए थोड़ा सा इंटरनल क्वेश्चन बन जाते हैं, बट ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड प्राचीन पर्वतों में से ये एक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट श्रृंखला में है आपका हिमालय पर्वत। क्या है आपका? हिमालय पर्वत। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है इंडिया का मैप है, भारत का, और इसकी जो आपके हिमालय पर्वत की जो स्थिति बनती कुछ इस तरीके से ये है। इसका ये फिगर है हिमालय पर्वत का, लेकिन ये भारत में इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है वो आपकी कुछ इस तरीके से है। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें देवी देवताओं का वास माना जाता है। नंबर 2 पॉइंट, पवित्र नदियों का उद्गम स्थल इसी से है। दैट मीन्स जो आपका हिमालय का पर्वत है, कई जो महत्वपूर्ण एंड जो दैवीय नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल इसी पहाड़ी से ही माना जाता है, इसी पर्वत श्रृंखला से माना जाता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि पूर्ण स्थल इसी पर है। दैट मीन्स ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, तो इस पर ये विभिन्न जो आपके धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक स्थान जो हैं ये इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है भारत में 2400 किलोमीटर, दैट मीन्स 2400 किलोमीटर व लंबाई व 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। तो इसकी जो भौगोलिक जो मापन है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई व 160 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, ये इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति इसकी जो है बनती है। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड जो है हेल्पफुल सेशन होगा ये आपके लिए। मैं इसी आशा के साथ में इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स अगर अभी नए जुड़े हैं हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हम कंटिन्यू आपके लिए सारे डाटाज अवेलेबल कराते रहेंगे। एंड हाँ फ्रेंड्स, इस सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सारे दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें, ताकि वो भी हमारे साथ यहाँ पे आके कंटिन्यू अपनी तैयारी को जो है कर सकें। आइए आगे डिस्कस करते हैं। इस नेक्स्ट सीरीज़ में है आपका सप्त पर्वत। क्या है आपका? नेक्स्ट सीरीज में अगर मैं बात करूँ तो वो आपका आ जाएगा सप्त पर्वत। अब सप्त पर्वत भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्त पर्वत की श्रृंखला में कितने पर्वत आते हैं ये आपका नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये नाम आपके आ जाएंगे। पर्वत में हिमालय पर्वत, अरावली, विंध्याचल, रैवतक, महेंद्र, मलय और सह्याद्री, ये 7 पर्वतों को सप्त पर्वत की श्रेणी में रखा गया है, जो कि आपके विभिन्न यह भौगोलिक क्षेत्रों को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी बनती हैं।
आगे हैं तो सप्त पर्वत में आप सातों पर्वतों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये आपका जो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पेपर में मल्टीपल टाइम पेपर में देखा जाता है कि सप्त पर्वत की श्रेणी में कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। स्पेशली करके आपको जो है क्रम दे दिया जाएगा, जो है आपको 4 या 5 नेम दे दिए जाएंगे कौन से सप्त पर्वतों की श्रृंखला में आता है वो, और उसमें से 1-2 मिसिंग रहेगा किसी न किसी ऑप्शन में। तो ये चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो इस वजह से आपको ये सातों पर्वतों के नाम याद करने हैं जो कि आपकी किसमें सप्त पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसकी भौगोलिक स्थिति आप यहाँ पे मैपिंग में देख सकते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या है नेक्स्ट है आपका सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत, तो सह्याद्री पर्वत कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसकी स्थिति देख पा रहे होंगे। ये भौगोलिक स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो ये है इसका जो इसके लिए पॉइंट क्या हमने इंगित कर रखा है कि भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत का विस्तार है। ध्यान दीजिएगा किन 3 राज्यों में, गुजरात में है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक। तो थोड़ा सा यहाँ महाराष्ट्र से होते हुए यह आपका गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक तक यह पर्वत फैला हुआ है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं और ये कैसा है ये पर्वत श्रृंखला ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल इसी पर्वतमाला से है। तो देखिए साथ साथ में आपको नदियाँ भी तैयार होती जा रही होंगी कि किस नदियों का कहाँ से उद्गम स्थल है, ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो सह्याद्री पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आपकी हो जाएंगी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 3 प्रकार की नदियाँ हैं, 3 नदियाँ हैं जो कि आपकी सह्याद्री पर्वतमाला से निकलती हैं। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए आगे भी और भी जो धार्मिक स्थल है जो इससे जुड़े हुए हैं कौन कौन से हैं, तो है त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती, भवानी, बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो कुछ ये तीर्थ स्थल हैं, पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि क्या है आपके इसी पर्वतमाला पर, इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। नेक्स्ट है शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वतमाला पर है। कहाँ पर, शिवाजी जो हैं, शिवाजी महाराज, उनकी जो समाधि बताई गई है वो भी इसी पर्वतमाला पर स्थापित है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए आगे है, ब्रह्मा जी की ने सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर क्या किया था, यज्ञ किया था। दैट मीन्स सह्याद्री पर्वतमाला पर ही जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना उन्होंने प्रारंभ की, उस प्रारंभ में उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। ऐसी धार्मिक मान्यता भी पाई गई है। तो भौगोलिक स्थिति क्या है उससे लेके यह प्राचीन काल तक किस प्रकार से यह अपनी महत्वता को प्रदर्शित करता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर आज सीखी जानी अपने इस पॉइंट के माध्यम से, जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट बन सकती है। तो फ्रेंड्स अगर लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे तुरंत अभी, ताकि हमें पता चल सके कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है। हम इससे मोटिवेट होंगे और आगे की सेशन भी हम इसी तरीके से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे। आइए आगे है नेक्स्ट महेंद्र पर्वत। अब महेंद्र पर्वत क्या है, कहाँ है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति को जरा हम इंडिया के मैप में देखते हैं। तो ये कहाँ है आपका महेंद्र पर्वत की स्थिति आपकी उड़ीसा तट पर बनती है। कहाँ पर, उड़ीसा में बनती है। तो उड़ीसा में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे है लोकेशन इसका, और ये इसका इस पर्वत श्रृंखला का जो है आपका इमेज देख पा रहे होंगे आप। आइए पॉइंट्स क्या क्या है इसके जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो यह उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में, कहाँ है, उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में है। तो उड़ीसा के किस जिले में है, उड़ीसा के गंजाम जिले में यह स्थित है। आगे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, मतलब 1500 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई इसकी आकी गई है। नेक्स्ट है गोकर्णेश्वर मंदिर, यहाँ पर सबसे प्रमुख मंदिर है। दैट मीन्स उड़ीसा में महेंद्र पर्वत पर स्थित आपका गोकर्णेश्वर मंदिर जो है यहाँ का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। मंदिरों में इसकी काफ़ी मान्यता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपका कि भगवान परशुराम का आवास इसी पर्वत पर है। कहाँ पर, भगवान जो परशुराम है और उनका जो आवास स्थल है वो भी इसी पर्वत श्रृंखला पर माना गया है।
तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, मैं आशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इसकी जानकारी हो सके। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका मलय पर्वत। मलय पर्वत दैट मीन्स इसका हम अन्य नाम में क्या जान सकते हैं, नीलगिरी पर्वत। क्या है, नीलगिरी पर्वत, जो कि इसका अगर हम लोकेशन देखें अपने मैपिंग में तो लोकेशन आपका कुछ यूँ आ जाएगा। इंडिया का मैप है ये, इंडिया के मैप में आपका दक्षिण भारत का जो दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका ये पर्वत माना जा सकता है। ऐसी इसकी भौगोलिक स्थिति देखी गई है, तो आप इसकी भौगोलिक स्थिति को भी पहचान सकते हैं कहाँ पर है आपका ये है। तो ये फ्रेंड्स पॉइंट इसके लिए देखते हैं तो इसको इसका नाम तो जरा ध्यान रखिएगा आप दोनों, मलय पर्वत और कहते हैं और क्या है, नीलगिरी पर्वत, दोनों ही इसके नाम है। तो प्रायः नीलगिरी पर्वत के नाम से तो प्रसिद्ध है, लेकिन कहीं कि हो सकता है मे भी पेपर में आपको मलय पर्वत दे दिया जाए, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं आशा करती हूँ। आगे कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत स्थित है। कहाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में यह पर्वत स्थित है। यहाँ पर चंदन के सघन वन है। किसके, चंदन के जो है सघन वन इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। यह है स्थिति, इसकी भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे। चंदन के अनेक ऋषियों ने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। कहाँ पे, मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत पर अनेक जो आपके ऋषि मुनि थे उन्होंने यहाँ पर अपनी तपस्या जो है साधना जो है की थी, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर अनेक औषधियों तथा मसालों की कृषि भी होती है। यहाँ पर मसालों की कृषि के लिए ये क्षेत्र फेमस माना जाता है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। एंड उसके साथ साथ मसालों के साथ साथ में ये जो क्षेत्र है ये आपका कृषि के लिए भी काफ़ी फेमस रहा है। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकती हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो मलय पर्वत है इसकी ये कुछ धार्मिक मान्यता थी, कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से ये पर्वत है। ये चीज़ें आपकी थी मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत से। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड जिन भी फ्रेंड्स ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स अगर सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। एंड साथ साथ में कैसा लग रहा है ये सेशन आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड हाँ फ्रेंड्स, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सेशन को लाइक भी करें एंड शेयर ज़रूर करें। एंड हाँ, अनअकैडमी पर जरूर ज्वाइन करें हमें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी पर बट दीपाली मौर्य के नाम से। यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर, बट अनअकैडमी पर आप हमें जो है दीपाली मौर्य के नाम से आप हमें फॉलो जरूर कर लें। सिंपली आपको गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, देन सर्च बार में जाके आपको दीपाली मौर्य नाम टाइप करेंगे, आपको वहाँ पे हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए। नीचे नेक्स्ट पे आप आएंगे सी ऑल पे, तो सारे आपको हमारे वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी हमने वहाँ पे लेसन्स क्रिएट किए हैं आपके लिए, तो वो सारे आपको 1 बाय 1 लाइन बाय सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नए सेशन में। एंड हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे सोशल मीडिया पर इसे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।